आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज इन डिटेल हम उसके एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। द सीपीयू फर्दर यूजेस दीज 3 एलिमेंट्स। The first one arithmetic and logic unit, the second one control unit, and the third one is memory unit. Okay, the first one arithmetic and logic unit. This part of the CPU performs arithmetic operations. It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication, etc. Further, it can even perform logical functions like the comparison of data. Guys, ये जो arithmetic and logic unit होता है, इसमें हमारे सारे numerical and logical functions, जिसको हम mathematical operations भी कह सकते हैं, ये सारे operations इस यूनिट में सॉल्व होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। Control unit is the backbone of computer. Control unit is responsible for coordinating tasks between all components of a computer system. हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल यूनिट पे डिपेंड होता है, इसलिए इस यूनिट को बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और कंट्रोल यूनिट सारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। Control unit collects data from input units and send it to processing units depending on its nature. Guys, जैसे जैसे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा सेंड करता है। It further transmits processed data to output units to facilitate users. जब हमारे डेटा पर प्रोसेसिंग हो जाती है तो कंट्रोल यूनिट उस डेटा को आउटपुट यूनिट को सेंड कर देता है। The final one is memory unit. Okay? मेमोरी यूनिट में हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। जो भी कंप्यूटर में डेटा आता है वो सारा डेटा स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी यूनिट में। ओके, वंस अ यूजर इंटर्स डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, द कंप्यूटर सिस्टम stores this data in its memory unit. This data will now remain here until other components of CPU process it. Guys, हमारा सारा डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है, लेकिन वो कब तक स्टोर होता है? जब तक कि कंप्यूटर इस पर कोई प्रोसेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर ने 2 नंबर इंटर किए एडिशन के लिए, तो कंप्यूटर जब तक उस पर प्रोसेस नहीं करता, वो डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर रहेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज अ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो गाइस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। तो गाइस प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। ओके, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर सिस्टम इज करंटली वर्किंग। गाइस, इस मेमोरी में हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम करेक्टली और प्रॉपरली काम करता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम। तो गाइस, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज नोन एज रीड और राइट मेमोरी। इट इज जनरली रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। गाइस, रैम में हम मेमोरी को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसलिए रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम के। तो गाइस, जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं वो है रैम की इमेज। तो गाइस, रैम में भी 2 तरह के रैम होते हैं, एक है DDR2 और एक है DDR3। ओके, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is switched off. That's why RAM is also called as volatile memory. Guys, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई चली जाए तो जो रैम में स्टोर डेटा होता है वो सब चला जाता है, इसके लिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। ROM stand for read only memory. ROM is a permanent type memory.
The content is not lost when power supply is switched off. Content of ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing. ROM cannot be overwritten by the computer. That's why it is also called non-volatile memory. तो गाइस, अगर हमारी कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तब भी जो रोम में डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, इसलिए इस रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. It is used to store the huge amount of different programs and information. The secondary storage devices are number 1 magnetic hard disk, number 2 magnetic tapes, number 3 pen drive, number 4 flash memory, number 5 optical disk, CD or DVD, and number 6 SSD etc. तो गाइस ये सारे डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो गाइस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें यूजर अपने इंफॉर्मेशन को, अपने प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है, और हो सकता है हर यूजर का अपना अपना इंफॉर्मेशन, अपने अपने प्रोग्राम्स हो जो डिफरेंट हो, तो वो सारे परमानेंट बेसिस पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आउटपुट यूनिट को देखा था कि जो आउटपुट यूनिट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन का यूनिट क्या होता है, जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को किस यूनिट में काउंट किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। Computer storage and memory is often measured in megabyte. Short form of megabyte is MB and gigabytes. Short form of gigabytes is GB. Let us understand the evolution of memory. एक एक करके हम different units of memory के बारे में बात करेंगे। First, bit. It is a binary digit that holds only one or two values. That is 0 और 1. तो गाइस बिट यूनिट में सिर्फ 0 और 1 स्टोर रहता है। ओके, the second one is nibble. A group of 4 bits is called a nibble. For example, 1011, 1001, 1111. ओके, तो गाइस हम निबल में 4 बिट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, the next one byte. A group of 8 bits is called a byte. A byte is the smallest unit which can represent a data item or a character. For example, 111011100 etc. Okay? गाइस जो आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे हैं वो मेमोरी के यूनिट्स है। जैसे हमने देखे 1 बिट इक्वल्स टू 0 और 1, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट्स KB, and 1024 KBs equals to 1 MB megabytes, and 1024 MBs megabytes equal to 1 gigabytes. ओके, तो गाइज ये होते हैं मेमोरी के यूनिट्स। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।